अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है ऑक्सी एसिड्स। वैसे तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का एक डिटेल बनता है, मगर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके रखें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना कि आपको पूरा ये टेबल आपको पूरा टॉपिक समझने में मदद देगा, बल्कि आपके पास ई कैट और एम कैट के जो शॉर्ट MCQs हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प आउट करेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ऑक्सी एसिड्स है, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, एसिड्स ऑफ हेलोजन का मतलब है कि ऐसे हेलोजन जिनके साथ ऑक्सीजन भी है और वो एसिड्स भी हैं। ठीक है, अब एसिड क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज थे, जैसे आर्हेनियस थी, लॉरी ब्रॉस्टेड थी, और हमारे पास आती है लेविस थ्योरी आती है। हमारे पास क्या था कि अकॉर्डिंग टू द ब्रॉस्टेड थ्योरी एसिड इज द स्पीशीज विच डोनेट्स प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है कि विच डोनेट्स हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पर ऐसे हेलोजेंस होंगे जिनके साथ ऑक्सीजन भी है, जिस तरह से ये नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। अगर उसके पास ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन कहलाते हैं। अब इसके पास हमारे पास सबसे पहले जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन में हमारे पास जो है वो HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 होता है। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले इसको समझने के लिए ऑक्सी एसिड्स के को नेमिंग देने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है? जो आपके पास मेन एटम है। चूँकि हम हेलोजेंस की बात, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन। यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। अब आपके पास ये जो क्लोरीन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट HClO में वो आपके पास आती है +1, HClO2 में आती है आपके पास +3 और HClO3 में आती है +5 आती है, जबकि HClO4 में आती है +7 आती है। अब इसी तरीके से ये सिर्फ आपके पास सिर्फ ये क्लोरीन के थे। अब ब्रोमीन कैसे बनते हैं? HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4, इसी तरीके से आयोडीन के भी बनते हैं। अब आपके पास क्या है कि मतलब इसको हमने नोमेनक्लेचर करना है, तो इसके जो एसिड्स होते हैं, जाहिर सी बात है एसिड्स होते हैं, इनके अगर ये एसिड्स हैं तो आगे जाकर सॉल्ट्स भी बनाते हैं। तो अगर आपके पास उसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि इसमें HClO में देखें ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ रही है, सॉरी क्लोरीन की वैलेंसी आ रही है +1 आ रही है। ठीक है, दिस वैलेंसी यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है दिस इज ग्रेटर देन हेलोजन एटम। तो आपने इससे एलिमेंट की आगे आपने किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है? हाइपोहेलिस का। क्या इस्तेमाल करना है? हाइपो का मतलब है बहुत ही कम है, लेस देन 1 है, तो हाइपोहेलिस एसिड कहलाएंगे। अगर इसी तरीके से अगर इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो ये लिटिल बिट मोर देन आपके पास क्या है? हेलोजन है, तो हम उसको हेलिस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलिस। हाइपोहेलिस लेस देन 2 और हाई हेलिस का मतलब है कि मोर देन 2 आता है। इसी तरीके से जो इनके सॉल्ट्स होंगे उनके आगे आखिर में आपने किस चीज़ का वर्ड का इजाफा करना? ITE, यानी कि अगर आपके पास होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी भी ऑक्सी एसिड के जो सॉल्ट बनते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 या +3 आती है, तो हम इनको सॉल्ट्स का क्या नाम दे देते हैं? उनके एंड पे हम जो लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास होगा ITE। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि आपने हेलिक एसिड है। अगर आपके पास जो है वैलेंसी जो है क्लोरीन की, दोनों क्लोरीन की मोर देन 2 यानी कि मोर 3 से भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, लाइक 5 एंड लाइक 7 हो गया, तो हमने उनके लफ्ज़ के आगे इस्तेमाल करना है हेलिक। हेलिस नहीं, OUS नहीं इजाफा करना, हमने करना IC का इजाफा करना है। और PER का मतलब होता है कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन से बहुत ज़्यादा यानी कि +7 बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? पर का, पर हेलिक। पर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है, हेलिक यानी कि उसकी इंडिकेशन ये है कि लेस मोर देन 2 आ रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? पर हेलिक एसिड का नाम देंगे। यानी कि जब आपने ऑक्सी एसिड्स के एसिड्स को या सॉल्ट्स को नाम देना है तो कुछ सफिक्सेस हम शुरू में भी लगाएंगे और सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगाएंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास जो एसिड्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसी तरीके से ऐसे सॉल्ट्स के जो एंड पे हमने किस वर्ड का इजाफा करना है? ITE का। और जो कि पर हेलिक एसिड का जो सॉल्ट है वो पर ही बना है। फॉर एग्जाम्पल पर क्लोरेट, पर आयोडेट, पर ब्रोमेट आ जाता है, इस तरीके से नाम आते हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है। ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ है द स्ट्रेंथ इंक्रीजेज with the increase in the oxygen atom. As the oxidation state of halogen increases, the bonding electron shifts from hydrogen atom and the tendency for molecule to lose proton easily. देखिए हमारे पास क्या, अगर हम बजा रहे हैं एक ऑक्सीजन 2 3 4, यानी कि जो लास्ट वाला है इसकी जो स्ट्रेंथ है ऊपर वाले के मुकाबले में क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब क्या है, अब क्या रीज़न क्या हो रही है, देखिए क्लोरीन इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 4 ऑक्सीजन इटसेल्फ है, यानी कि 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो 4 जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इस क्लोरीन को खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। 4 ऑक्सीजन ये हो गए, इसने पुल किया क्लोरीन को और आगे जाके क्या रह जाता, हाइड्रोजन है। अब ये 4 ऑक्सीजन इस क्लोरीन को तो स्ट्रांगली खींचते हैं, मगर ये यहाँ पर जो है इसको स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच नहीं पाते, तो इसी वजह से इसको लूज़ करना, इसको देना आसान है, ईजिली अपना प्रोटॉन दे देता है। तो इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द ब्रॉस्टेड थ्योरी एज इट इज अ स्पीशी विच हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, यानी कि चूंकि इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है तो ये क्या शो करता है कि इट इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू HClO2O। जैसे X का मतलब होता है, X का मतलब होता है कोई भी हेलोजन है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसके अलावा आपके पास क्या आते हैं, आयोडीन आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है परक्लोरिक एसिड। सबसे पहले जो हमने कहा कि परक्लोरिक एसिड इज़ द वन विच हैव कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जैसे कि ये ऊपर में बताया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जो परक्लोरिक एसिड HClO4 है ये क्या है, ख़ास तौर पर इस MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परक्लोरिक एसिड जो है वो कॉमनली कैसे प्रिपेयर किया जाता है लेबॉर्ट्री में, इसमें प्रिपेयर किया जाता है KClO4, ठीक है। आपने क्या लेना है कि पोटाशियम परक्लोरेट, क्या लेना है, पोटाशियम KClO4, इट इज़ कॉल्ड पोटाशियम परक्लोरेट व्हेन इट इज ट्रीटेड विद H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड रिड्यूसिंग द प्रेशर। इसमें क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस करना है, हीट डालनी है ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए, तो रिजल्टेंट में पोटाशियम बाइसल्फेट एंड परक्लोरेट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। अगर हम परक्लोरेट की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो परक्लोरेट कलरलेस है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये कि इट इज़ इन हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है। एट नॉर्मल प्रेशर इट फ्रीजेज एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि नॉर्मल प्रेशर पे जो, यानी कि जो आम प्रेशर पे ये A112 पे फ्रीज हो जाता है। वाइल इट बॉयल्स एट बॉयल्स जब हम करते हैं तो इवन 9 यानी कि 80 पे भी स्टेबल रहता है, मगर जैसे ही 90 डिग्री क्रॉस करता है तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इन कोल्ड एंड डाइल्यूट स्टेट परक्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे पास क्या होता है कि वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, मगर आपके पास एक तो है भी डाइल्यूट, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है मगर परक्लोरेट कम है, ठीक है। एक तो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम, दूसरा आप स्टेट भी कोल्ड रखते हो तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है। इसके अलावा द हॉट एंड कंसनट्रेटेड इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनहेंस, डिजॉल्विंग पावर ऑफ परक्लोरिक एसिड इज इनहेंस ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, यानी कि आप जितना उसको कंसनट्रेटेड करेंगे फिर आप उसको गर्म भी करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एसिड्स इन द एक्वस मीडियम, यानी कि एक्वस मीडियम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। प्योर परक्लोरिक एसिड डिकम्पोज एक्सक्लूसिवली व्हेन हीटेड, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 90 डिग्री से भी टेम्परेचर अबव चला गया तो ये एक्सक्लूसिवली गर्म करने पे एक्सक्लूजन के साथ फटेगा। दैट इज़ वाई इट स्टोर्ड एंड यूज एज 67 डिग्री सेंटीग्रेड % सोल्यूशन इन वाटर, यानी कि अगर बहुत कंसनट्रेटेड है और गर्मी भी ज़्यादा हो, जैसे एटमॉस्फेयर में हमारा जैसे यहाँ पर है 50 क्रॉस कर जाता है, फिर भी इसमें एक्सक्लूजन की पावर होती है। तो मगर क्या है कि अगर आपने इसको स्टोर करना है तो बेहतर है कि 67% का मतलब है कि 23% आपके पास उसमें क्या होना चाहिए, परक्लोरिक एसिड, ठीक है, और 67% आपके पास क्या होना चाहिए, वाटर। तो ये स्टोर कर लिया जाता है। इसके अलावा ये आपके पास क्या है कि ये डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, वायलेंटली जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में के साथ इजीली रिएक्ट कर लिया जाता है। और दूसरा है कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है।
इसके अलावा अगर हम ये देख लें, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल एनालिटिकल एजेंट। एनालिटिकल एजेंट का मतलब होता है कि ये लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है एज अ केमिकल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। परक्लोरिक एसिड इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव केमिकल, मगर ये कि बस इसको स्टोरिंग और हैंडलिंग का इशू ही होता है कि अगर आपके पास मौजूद है ये परक्लोरिक एसिड, तो बेहतर ये है कि आप 67% सोल्यूशन इन वाटर में डिज़ोल्व करें, और ताकि जो है एक्सप्लोजन के साथ बचा जा सके।